गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुमारी पुष्पा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की चल रहे सभी टेक्निकल ट्रेडों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अनुदेशिका हूँ। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस लगभग सभी एक वर्षीय और द्विवर्षीय टेक्निकल ट्रेडों में कॉमन होता है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में बताऊंगी। परसेंटेज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, जैसे कंपेयर करने में, कंपैरिजन में, नेक्स्ट है व्यवसायियों के लिए, नेक्स्ट है उद्योगों में। तो कंपैरिजन में उपयोग यह है कि जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ आईटीआई कॉलेजेस में मैथ का एक सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट है, इसका पेपर 50 मार्क्स का सभी बच्चों के लिए है। तो 50 नंबर में किसी बच्चे को 45 मार्क्स आता है, किसी बच्चे को 48 आता है, किसी को 35 आता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस बच्चे को कितना परसेंटेज मार्क्स आया? सबका अलग अलग कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, इसलिए इसमें भी उपयोग होता है। और नेक्स्ट की अटेंडेंस सबसे बड़ा चीज है कि अटेंडेंस कितनी, किस बच्चे का कितना परसेंटेज आया है, इस परसेंटेज से हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं। उद्योग में इसलिए कि बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो मशीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ये जो क्षमता होती है ये भी परसेंटेज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या फिर किसी इंसान के कार्य करने की कैसी क्षमता होती है, ये भी हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे कोई व्यवसायी है, कोई व्यवसाय करता है, तो उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का हानि हो रहा है, ये भी परसेंटेज से कैलकुलेट करता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक लाइफ में इसका बहुत ही उपयोग है। तो आज हम परसेंटेज के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज की विषय सूची है परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, मतलब कि इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल डिटेल में समझाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कैलकुलेशन, मतलब परसेंटेज पर आधारित साधारण कैलकुलेशन, साधारण गणनाएं, जिससे कि हम कैसे परसेंटेज निकाल सकें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है। नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को हम लोग दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मीन्स दशमलव फ्रैक्शन को, दशमलव भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। जैसा कि पहले वाले स्लाइड में हम आप लोग को बताए थे डेसिमल भिन्न, मतलब दशमलव भिन्न, तो उसमें क्या था कि जो अंश हर था वो 10 के फॉर्म में, 10 का मल्टीपल या 10 का पावर होना चाहिए था। बट इसमें क्या है, परसेंटेज में जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो ऑलवेज 100 होना चाहिए। मतलब इसका कंडीशन है कि यह हमेशा हर 100 के रूप में होना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार का भिन्न है। यह वैसा भिन्न है जिसमें कि हर फिक्स है, 100 ही होना चाहिए। इसका सिंबल बच्चों हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये इसका सिंबल है। इसको इस तरह से लिखते हैं, परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। और इसको हम लोग परसेंटेज को हमेशा नंबर के बाद लिखते हैं, जैसे कि 16 लिखने के बाद परसेंटेज का सिंबल दिए, मतलब कि 16%। या फिर लिख सकते थे 4 लिखने के बाद परसेंटेज दिए 4%, 100 लिखने के बाद परसेंटेज दिए 100%। आइए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। तो ये जो फिगर बना हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, 25 बॉक्स बराबर 100%। ओके, तो इसमें क्या है, कह रहा है 4 बॉक्स में कितना प्रतिशत होगा निकालने के लिए कह रहा है। तो चूंकि 25 बॉक्स बराबर 100% है, तो एक बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक बॉक्स बराबर हो जाएगा 100/25, मतलब 4%। तो 4 बॉक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 4, मतलब 16%। तो अब 16% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 16/100 बराबर 0.16। अब हम लोग चलिए और डिटेल में समझते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज कैलकुलेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स रूल ऑफ 3। ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है, ये 3
स्टेप में होता है। इस जिसको हम लोग रूल ऑफ 3 कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये तीनों स्टेप कवर करता है परसेंटेज का कैलकुलेशन। और जैसे कि पहला क्या है हमारा स्टेटमेंट, मतलब कि गिवन डेटा, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन रहता है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं, फिर क्या करते हैं फॉर यूनिट, मतलब फिर उसका एक का वैल्यू निकालते हैं, मतलब इकाई में निकालते हैं। देन क्या करते हैं कि जो परसेंटेज निकालना होता है उससे क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, कैलकुलेट मल्टीपल विच इज फॉर कैलकुलेटिंग द आंसर, आंसर निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनालाइज गिवन डेटा, analyze the given data and proceed to arrive the answer through the unit। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं वो 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है, डिस्क्राइब द सिचुएशन अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो डेटा दिया हुआ रहता है, सिचुएशन वही है, डेटा दिया हुआ रहना सिचुएशन है, तो इसको पहले नोट करते हैं। स्टेप दूसरा में क्या बताया गया है, डिसाइड फॉर यूनिट, एक के लिए मान निकालना है। उसके बाद स्टेप 3 लास्ट स्टेप में क्या है, प्रोसीड फॉर द मल्टीपल, मतलब फिर लास्ट में प्रोसीड करना है मल्टीपल के रूप में। तो आइए हम लोग चलते फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक हम एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ टोटल रॉ शीट मेटल टू मेक ए डोर वाज 3.6 मीटर स्क्वायर एंड वेस्टेज वाज 0.18 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर इन 3। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है कि एक रॉ शीट मेटल है, उसका डोर है, तो उसका टोटल अमाउंट क्या है, टोटल एरिया जो है उसका वो 3.6 मीटर स्क्वायर है और उसका वेस्टेज दिया हुआ है 0.18 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, यहाँ बता रहा है कैलकुलेट करना है वेस्टेज का परसेंटेज। तो अब हम लोग सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमने स्टेप बताया था स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, एक डोर का एरिया 3.6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग नोट डाउन करते हैं एरिया ऑफ डोर ए, सॉफ्ट रूप में इसको लिख दिए 3.6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा डोर का एरिया है, मतलब 100% में ये दिया हुआ है 3.6 मीटर स्क्वायर, और इसका वेस्टेज जो है, वेस्टेज क्या है 0.18 मीटर स्क्वायर। ये भी आपको डेटा बच्चों पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट, पहला मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्या है, सिंगल, मतलब यूनिट। जब हमको दिया हुआ है कि 3.6 मीटर 100% में इतना है, तो एक में कितना हो जाएगा, तो एक में हो जाएगा 100/3.6। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप मल्टीपल। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, वेस्टेज का परसेंटेज निकालना है। तो चूंकि टोटल दिया हुआ है इतना और वेस्टेज दिया हुआ है इतना, तो टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे वेस्टेज से, तो ये हमारा क्या हो गया, वेस्टेज का 5%। तो यही तीनों स्टेप को हम लोग फॉलो करके इजिली कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज का। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये भी एग्जांपल हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप लोग ध्यान से समझिए, आसान है ये। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरीके से, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया जो साइड होता है वो सभी साइड 4 भुजाएं होती है और चारों सेम होती है। जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। क्या है का मीन्स, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। और उसके अंदर में क्या है, एक सर्किल, इसके अंदर में ये जो सर्किल है इसका डायमीटर। ठीक, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, ए बराबर 400 मिलीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे डी बराबर दिया हुआ है कितना, 400 mm, 400 mm दिया हुआ है, तो वेस्टेज परसेंटेज निकालना है। तो बच्चों वही तीनों स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग की डेटा को नोट करेंगे। तो हेयर गिवन ए बराबर 400 mm स्क्वायर और डी बराबर 400 mm। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो क्या है सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा वेस्टेज निकल के आएगा। फिर क्या हो जाएगा, उस वेस्टेज का परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर हो गया।
भुजा स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो 400 mm का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1,60,000 mm स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त का भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और बच्चों यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए आर बराबर डी बटे 2, आर जो त्रिज्या होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डी बटे 2 कर देंगे, मतलब 400 बटे 2 mm, तो यहाँ पे आ गया कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो क्या है ये आर पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है, तो यहाँ नोट कर दिए 3.14 गुने रेडियस निकाल के आ जाएगा यहाँ पे 200, तो 200 mm का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 गुने कितना है ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1,25,600 mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे वर्स्टेज निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो जो वर्ग का एरिया आया था ये, उसमें से हम लोग सर्किल का जो एरिया आया है ये, इसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करने पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोगों को कितना आ रहा है 34,400 mm स्क्वायर। ठीक, तो ये वेस्टेज हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब परसेंटेज वेस्टेज निकालना है, तो क्या करना है, ये जो वेस्टेज निकाले हैं टोटल और जितना एरिया था उतने से भाग दे देंगे, और ये mm से mm स्क्वायर कट जाएगा, और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 344/16 और 21.5%। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के साधारण से साधारण क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 75 लीटर्स ऑफ ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम ए ऑयल बैरल ऑफ 200 लीटर्स 200 लीटर्स कैपेसिटी, फाइंड आउट द परसेंटेज टेकन इन दिस सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑयल बैरल है, मतलब तेल का कंटेनर है जिसका कैपेसिटी 200 लीटर का है, ठीक, और उसमें से 75 लीटर हम लोग तेल बाहर निकाल लिए, तो कह रहा है कि कितना परसेंटेज तेल हम लोग लिए हैं, बाहर लिए हैं, ठीक, परसेंटेज टेकन मतलब कितना परसेंट निकाल लिए, तो क्या करना है परसेंटेज ऑफ ऑयल टेकन इज इक्वल टू ऑयल टेकन आउट लीटर में बटे कैपेसिटी ऑफ बैरल लीटर में गुने 100, चूंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 75/200 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 37.1/2%। तो इतना परसेंट तेल बच्चों हम लोग इस 200 लीटर का जो कैपेसिटी का बैरल था उससे निकाल लिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम लोग पढ़ते हैं चेंजिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ही इजी स्टेप में हमने आपको बताया है। तो पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 24% इनटू फ्रैक्शन, मतलब 24% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 100 से हम लोग भाग देंगे, तो 24/100 हो गया। अब अंश और हर दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग काट के छोटे फॉर्म में ले आते हैं, तो ये कट के हो जाएगा 6 चौका 24 और 25 चौका 100, तो 6/25 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों कन्वर्ट 33.1/3% इनटू फ्रैक्शन, मतलब 33.1/3% को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 33 को 3 से गुना करेंगे और उसमें एक ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 100, और ये जो हर है उसको वैसे ही यहाँ लिख देंगे, और फिर ये बटा जो है बटा में 100 भी वैसे ही लिख देंगे, तो 100/3/100, 100 का नीचे बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, और फिर ये पूरा का बटा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग विपरीत लिखते हैं, तो 1/100 हो गया, तो ये 100 और 100 कट जाएगा बच्चों, और क्या बच जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 33.1/3% को, तो इसका कितना आया फ्रैक्शन, इसका आया 1/3। इस प्रकार से ये इजी स्टेप है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों चेंजिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अब हम लोग पढ़ते हैं
फ्रैक्शन मतलब भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो ये ध्यान रखना होता है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला कन्वर्ट 1/2 इंटू परसेंटेज, मतलब 1/2 जो भिन्न है इसको परसेंटेज में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 1/2 में 100 से गुना कर देते हैं। तो ये अगर कटने वाला है तो काट देते हैं, तो 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 50%। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1/11 इंटू परसेंटेज, मतलब कि ये जो 1/11 भिन्न दिया हुआ है इसको परसेंटेज में हम लोग बदलेंगे। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। क्या करना है, तो ये जो 1/11 है इसमें 100 से गुणा कर देना है, तो इसमें डिवाइड होने वाला नहीं है कुछ भी, तो 100/11 के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग पॉइंट आउट करके 9.01% आ गया। तो इस प्रकार से आज हमने ये कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन और इनटू परसेंटेज के बारे में बताया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ने। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये भी बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो ये जो दिया हुआ है पहला एग्जांपल, इसमें क्या है, कन्वर्ट 30% इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब कि 30% जो है इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को जैसे ही भिन्न में बदलेंगे या डेसिमल भिन्न में बदलेंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया कि 100 से भाग दिया जाता है। तो इसके लिए 30% को हम लोग क्या लिखे, 30/100 बराबर क्या हो जाएगा 0.3। ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 3/10 है इसलिए 0.3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटेज को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा क्या, कन्वर्ट 33.1/3%, मतलब 33.1/3% को डेसिमल भिन्न में बदलना है। तो आइए देखते हैं कैसे बदले हम। तो इसके लिए भी सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में ले आना होगा, साधारण भिन्न में ले आना होगा। तो इस 33 को 3 से गुना करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 33 दिया क्या हो जाएगा 99, 1 ऐड करेंगे तो 100, तो यहाँ 100 लिख दिए और इस हर को वैसे ही लिख दिए। फिर बटे में 100 था, इसको भी वैसे ही लिख दिए। अब क्या करेंगे, 100/3/100, अब इसका बटा कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब जैसे ये भाग का हो गया ना बटा, तो अब इसको गुना में करेंगे तो ये नीचे वाला जो है वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे 100/3 गुने 1/100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। अब ये आ गया साधारण भिन्न में, अब इसको दशमलव भिन्न में बदल दीजिए तो आ गया 0.333, इसी तरह से आते जाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा आज के वीडियो लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 0.35 इंटू परसेंटेज, मतलब 0.35 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 100 से गुणा करना पड़ता है। तो इसके लिए 0.35 में 100 से गुना करेंगे, तो चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो वो 0 हट जाएगा और बचेगा क्या 35%। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट 0.375 इंटू परसेंटेज, मतलब कि 0.375 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ बताया आपको 100 से गुना करना है, तो उसी प्रकार इसमें भी 100 से गुना करना है। 100 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 37.5%। तो ये जो 37.5% आया ये कन्वर्ट हो गया हमारा परसेंटेज में, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट परसेंटेज में हो गया। इस तरह से बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको परसेंटेज के बारे में डिटेल्स में बताया। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो लेक्चर इसी तरह से देखते रहिए और कैलकुलेशन को पहले तो स्टडी कर लीजिए, फिर उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और जैसे कि हमने आपको डेटा 3 स्टेप में बताया है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से 3 स्टेप में सॉल्व करिए। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि
कि आज जो वीडियो लेक्चर हमने आपको बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपके हर बारीकियों का ध्यान रखा है, मतलब हर छोटी छोटी चीजों को बताया है जिससे कि आपको समझने में काफी इजी हो जाए। इसके साथ ही हमारा ये परसेंटेज चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। धन्यवाद।